बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल वकार। आप देख रहे हैं एक्शन अकाउंटेंसी। बिकेम एन अकाउंटेंट बनिए और एक बाइज्जत जो है रोज़गार कमाइए। आज हमारे इस कोर्स की जो है वो 11वीं क्लास होने जा रही है, जिसका टॉपिक है ए रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अंदर आज हम सीखेंगे कि रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट का क्या मतलब होता है, ठीक है, और इसकी अहमियत क्या आएगी। देखिए, आप एज अकाउंटेंट हैं और जब किसी आप इदारे में बैठे हुए हैं तो वहाँ पे आपके पास पूरे बिज़नेस की जो है वो लेन देन आपके सामने आ रही होती है, वाउचर की शक्ल में आ रही होती है, ठीक है। उसके अंदर एक जो ट्रांजेक्शन होती है वो आपकी कहलाती है रेवेन्यू, ठीक। रेवेन्यू क्या कि जो आप अपनी फैक्ट्री में जो आप आइटम जो जनरेट कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको सेल आउट करते हैं, चाहे वो कोई भी आइटम हो सकता है, ठीक। जब आपने उसको सेल आउट किया तो आपने उसकी रिकॉर्डिंग जो है उसी टाइम करनी है। ये इसके मुताबिक रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट के मुताबिक जब आपने अपने माल को सेल आउट किया तो उसकी जो सेल की जो अमाउंट है वो आपने उसी महीने, यानी कि जिस महीने में सेल आउट किया उसी महीने में रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, ठीक। ना कि जब सिर्फ नकद रकम वसूल हो। ऐसा ना हो कि जब आपने माल बेचा तो उस वक्त तो आपने रिकॉर्डिंग नहीं करी, लेकिन जब आपके पास उस अमाउंट का कैश रिसीव हुआ तो आपने उसकी जो रिकॉर्डिंग कर ली। तो इस तरीके से आपका जो जिस महीने का हिसाब होगा वो आपको मिल नहीं पाएगा, उसकी रिपोर्ट से ही आप कर नहीं पाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये यकीनी बनाता है कि माली जो बयानात हैं, यानी कि जो फाइनल स्टेटमेंट है वो एक मुकर्ररा वक्त के दौरान, मुकर्ररा वक्त किससे मुराद, यानी कि जिस महीने का आपने वो बनाएंगे स्टेटमेंट, फाइनल स्टेटमेंट, चाहे वो क्वार्टरली बेसिस पे है या वो पूरे साल का हैगा, के दौरान कंपनी की असल सूरत हाल की दुरुस्त अक्कासी करता है। यानी कि अगर आपने किसी महीने जिस महीने में आपने जो भी आपने रेवेन्यू जनरेट किया है, अगर आपने उसी महीने में उसको जो रिकॉर्ड किया है तो उससे क्या होगा कि कंपनी की असल सूरत हाल सामने जो है वो आएगी, ठीक। यहाँ तक क्लियर है। ये एक डिफिनेशन है। मोस्टली क्या होता है कि ये देखा गया है कि भाई ठीक है, वो सेल तो हो गई लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग कहीं है कहीं नहीं, कहीं वो कैश आ रहा है तो रिकॉर्डिंग चल रही है, जो कि वो एक गलत तरीक़ाकार रहेगा। आपने रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट के मुताबिक क्या रिकॉर्डिंग करनी है कि जो भी आपने जैसे ही जब आप माल बेचेंगे, जिस महीने में भी, उस महीने में आप उसकी जो है उस रेवेन्यू की जाके रिकॉर्डिंग करेंगे। भले पैसा जब भी आता है, महीने बाद आता है, साल बाद आता है, ठीक है। अब हम इसको एक मिसाल के ज़रिए समझ लेते हैं। ये एक एग्जांपल है। अच्छा, टॉपिक बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, सिर्फ बेसिक को आज हमने जो देख रहे हैं। और अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अंदर सिर्फ आपने बेसिक समझनी है कि आपने जो है रेवेन्यू की जो रिकॉर्डिंग कब करनी है, ठीक। अच्छा, यहाँ बात करते हैं सोल्ड मर्चेंडाइज, ऑन क्रेडिट, ठीक है, 50,000। यानी आपने कुछ अशिया बेची। कब बेची आपने? अगस्त 5 अगस्त 2025, यानी कि 5 अगस्त 2025 को आपने एक जो है सेल की, सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट 50,000, ठीक है। अब आपने ये माल तो जो है उधार में भेज दिया। जब ये माल आपने उधार में बेचा तो आप इसकी क्या रिकॉर्डिंग करेंगे? ये इसका एक टिक बन जाएगा लेजर। ये आपकी डेबिट साइड आ गई, ये आपकी क्रेडिट साइड आ गई, ये आपका सेल का आ गया, जो लेजर आ गया। आपने कितने की बेची? 50,000 की। 5 अगस्त को आपने ये दिखा दी 2025, कितने से? 50,000 से, ठीक है। ये आपकी जो है वो सेल रिकॉर्ड हो गई। इस तरीके से आपने जो है वो अपनी सेल को फौरी तौर पे रिकॉर्ड कर लेना जब भी आप अपना माल बेचेंगे, ठीक है। अब इसका पैसा जो 50,000 है, ये पूरा आता है या आधा आता है वो बात की बात है। जितना भी आएगा, फ़र्ज़ करें आपने ये माल बेचा 5 अगस्त को, ठीक है। अब 10 सितंबर को एक ट्रांजेक्शन फिर बनती है, 10/9 कैश रिसीव्ड, ठीक है, कैश रिसीव्ड 15,000 रुपये। अच्छा, यहाँ मैंने नाम नहीं दिया था, ए एंड को हमने ये माल भी बेचा था फ्रॉम ए एंड को से,
ठीक है, सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट एंड को 50,000 को आपने जो माल उधार बेचा था, ठीक है, उसकी तो आपने फौरी तौर पे आपने सेल रिकॉर्ड कर ली। यहाँ तक क्लियर है। जो मेन मकसद हमारा क्या है, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट के मुताबिक जब भी आप माल बेचेंगे आपने फौरी तौर पे उसकी सेल रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ तक क्लियर। अब इसका दूसरा जो सिनेरियो वो ये बनता है कि कैश रिसीव हो गया आपके पास 15,000 रुपये का। कितने को? 10/9 यानी कि 10 सितंबर को 15,000 रुपये आपके पास जो है वो रिसीव हो गए। ठीक है, अब रिसीव हो गए। अब यहाँ पे जो एक लेजर हमने बनाना था ए एंड को का, ठीक है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। ठीक है, अब ए एंड को से हम कितने मांगते थे? 50,000। सही है, ये 50,000 हम मांगते थे और हमें कितने रिसीव हो गए? 10/9 को। 10/9 को जो रिसीव हो गए 15,000 रुपये हमें रिसीव हो गए। ठीक है, यानी कि हमने सेल कब रिकॉर्ड करी? हमने सेल जब रिकॉर्ड करी जब हमने माल बेचा। माल कब बेचा था? 5 अगस्त 2025 को हमने ये माल बेचा, तो हमने फ़ौरन जो रिकॉर्ड कर लिया। अब हमें ये पैसा महीने बाद आए, 10 दिन के बाद आए, जो भी हमारी जो टर्म कंडीशन है, 45 डेज़ भी होता है हमारी जो स्टैंडर्ड चलता है, 30 डेज़ भी चलता है हमारे यहाँ के मोस्टली ज़्यादातर ये जो टाइम फ्रेम है पेमेंट आने का। तो आपने उससे कुछ नहीं करना कि वो पेमेंट जब भी आती है। आपने क्या करा? आपने जैसे यहाँ माल बेचा आपने फ़ौरन इसकी जो है रिकॉर्डिंग कर ली सेल की। बिल्कुल सही किया आपने। ठीक, अब आपके पास कैश आया 15,000 रुपये, जो आपने उधार माल बेचा था उसमें 15,000 रुपये आ गए, यानी कि पार्शियल पेमेंट आ गई आपके पास, तो वो आपने रिकॉर्ड कर ली। सही, इस तरीके से आपके पास जो पेमेंट आती जाएगी वो आप जो रिसीव करते जाए। लेकिन बस आपने ये याद रखना है, ऐसा ना हो कि आपने जब वो माल बेचा तो वो आपने तो रिकॉर्डिंग नहीं करी, लेकिन जब 15,000 रुपये आए तो आप बता रहे हैं कि भाई ये तो हमारी सेल हुई थी। भाई सेल तो हमारी जो है अगस्त में हुई थी और आप कब रिकॉर्ड कर रहे हैं? तो 10/9 को, तो जिससे हमारा हिसाब गलत हो जाएगा और हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिपोर्टिंग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हमारा जो रिलेशन जो है वो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जिस महीने में सेल होगी उसी महीने में रिकॉर्डिंग भी होगी उसी वक्त। जैसे आपने किसी भी अकाउंट्स की जो है रिकॉर्डिंग करनी होती है, आप चाहे वो माल आप कैश भी बेचें तब भी आपने फ़ौरन जो रिकॉर्डिंग करेंगे, आप चाहे माल उधार भी बेचें तब भी आप उसकी फ़ौरी जो रिकॉर्डिंग करेंगे। आप जिस महीने में करेंगे उस महीने की आपके सामने एक्चुअल पोजीशन आएगी कि मैंने इस महीने में 10 लाख रुपए की सेल करी या 5 लाख रुपए की सेल करी। ठीक है, तो इस तरीके से आपके सामने पूरी आपकी जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी आपके सामने बिल्कुल एक्चुअल आ जाएंगी कि किस तरीके से हमने पूरे महीने में हमने कितनी सेल करी, कितने उसके अगेंस्ट में हमने कितने जो है वो एक्सपेंडिचर किए। ठीक है जनाब, तो ये रिलेशन जो है आज हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा। बहुत छोटा सा टॉपिक है और ज़्यादा बड़ा भी नहीं, सिर्फ बेसिक आपने समझनी है कि रिकॉर्डिंग जो हमारी रेवेन्यू जो होता है हमने उसकी रिकॉर्डिंग कैसे करनी होती है, बस यहाँ तक आपने जो समझना है। ठीक है, और ये तो मैंने आपको जो है एंड को वजह से ये आपको मैंने बता दिया लेजर के भाई इनकेस अगर पेमेंट भी अगर आती है तो आपने पेमेंट तो रिकॉर्ड करनी है कि भाई जब भी आ रही है, लेकिन जब आप सेल रिकॉर्ड करेंगे तो कब करेंगे? जब आपने माल बेचा होगा। तो इसलिए आपने यहाँ पे माल बेचा, फौरी तौर पर आपने सेल रिकॉर्ड कर ली। बिल्कुल सही करा। छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ कि अच्छी लगी होगी। फिर भी कोई सवाल हो तो जनाब आप मुझे कमेंट्स में मालूम कर सकते हैं। कमेंट्स करके पूरी कोशिश होगी कि आपको उसका जो है जवाब दिया जाए। और इंशाल्लाह फिर आपसे होती है मुलाकात अगली वीडियो में। अपना भी ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। Thanks for watching. Subscribe to Action Accountancy for the next class.